हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो आज जो हमारी सीरीज है वो हम वापस से रिज्यूम करने वाले हैं और आज हमारा है लेक्चर नंबर 2। राइट। तो हम डेली यहाँ पे 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स में आने के अच्छे खासे चांसेस हैं। राइट। तो वही हम करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सीरीज विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल अमाउंट ऑफ टाइम विद अ वेरी 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 पॉजिटिव कोट जो मैं भी बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ। Right, that is 99% want a good mood to work but 1% follow a routine. Right. तो होता क्या है कि भाई हम हमारे मूड के हिसाब से वर्क करते हैं कि भाई आज मूड नहीं है, आज हम नहीं पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारा तो मूड ही नहीं है। राइट। एंड दैट्स व्हाई 99% लोग ही फेलियर में चले जाते हैं क्योंकि वो लोग अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं। राइट। और हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आपको ग्रेट चीज़ अचीव करनी है तो आपको मूड में एकदम साइड में रखना है और क्या करना है, डेली वर्क करना है, बोरिंग वर्क करना है। राइट। तो देखो बोरियत तो आएगी ही। ठीक है, यूपीएससी कर रहे हैं बॉस, कोई हलवा तो है नहीं। मैं हमेशा से कहती हूँ कि भाई यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है, ठीक है, जिसके अंदर सालों तो लगते हैं लेकिन अगर आप रिटर्न की बात करें तो पुश्ते चेंज हो जाती है। राइट। इसलिए हलवा तो है नहीं, इसलिए बोरियत से आपको डेली एक ही वर्क करना पड़ेगा। मोटिवेट करके अपने आप को डेली वही बोरिंग रिवीजन, बोरिंग क्लासेस, ठीक है, बोरिंग पीवाईक्यूज, ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। राइट। और यही तो आपकी यूपीएससी की जर्नी है जो आपको एक ब्यूरोक्रेट बनाता है, जैसे कि मैं कहती हूँ एक फ्यूचर ऑफिसर बनाता है। राइट। इसलिए मूड पे मत रहिए। मूड नहीं है तो आज नादिया मैम की क्लास नहीं लेंगे, नहीं भाई, रोज लेनी है, डेली लेनी है। नादिया मैम भी अपना मूड साइड में रखकर यहाँ पे डेली आपके लिए क्लासेस रिकॉर्ड करती है। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। चलो अब जो क्वेश्चंस है वो हमेशा मैं न्यूज़ से उठाती हूँ। वाई? क्योंकि मैं हमेशा से एक डायलॉग बोलती हूँ, वो ये है कि भाई यूपीएससी लव्स कलेश। ठीक है, तो जहाँ कलेश होंगे वहाँ यूपीएससी होगा। राइट। इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप न्यूज़ उठाते हो, न्यूज़ देखते हो, करंट अफेयर्स पढ़ते हो, राइट, तो करंट अफेयर्स की जगह करंट इश्यूज पे ध्यान देना शुरू करो। ठीक है, तो करंट अफेयर्स मत पढ़ो, करंट इश्यूज पढ़ो। ठीक है, तो इश्यूज यहाँ पे क्या चल रहे हैं और उसी से ही स्टैटिक से भी यहाँ पे क्या कर देता है, क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड कर देता है यूपीएससी। जैसे कि ये जो न्यूज है आप देखिए, ठीक है, कि एक पॉलिटिकल ड्रामा यहाँ पे चल रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के सीएम है, उन्होंने क्या करा है, उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पे 42 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके ये बोला है कि भाई हमें हमारा स्टेटहुड वापस चाहिए। जो आपने यूनियन टेरिटरी बना दी है उसको वापस से स्टेटहुड के अंदर वापस से रिवर्स कर दिया जाए। राइट। और इसी के ऊपर बहुत ज्यादा ड्रामे यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल ड्रामे यू ऑल नो। राइट। तो ये सारे ड्रामेज यहाँ पे चलते हैं कि हमें स्टेटहुड यहाँ पर चाहिए, भाई चाहिए। ठीक है, तो ये ड्रामा यहाँ पे चलता है, इस तरीके का ड्रामा यहाँ पे चल रहा है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर कह रहा है कि भाई हमें यूटी से वापस से स्टेटहुड, हमारा खुद का स्टेटहुड चाहिए। राइट। अब आप बोलोगे अच्छा मैम ये ड्रामा तो चल रहा है लेकिन इससे टॉप 10 क्वेश्चंस क्या आएंगे? ठीक है, तो ध्यान रखो, पॉलिटी पढ़ी है अपन ने। ठीक है, उसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। राइट। और वही चैप्टर यहाँ पे हाईलाइट के अंदर आता है। कौन सा चैप्टर? रेड यूज करें? ठीक है, सेकेंड इसकी, ओके लेट्स गो। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका पॉलिटी का। पहले भी बहुत सारे इसके अंदर क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीलिम्स के अंदर, वापस से भी आने के चांसेस अच्छे खासे हैं क्योंकि यहाँ पे कलेश चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटहुड को लेके। राइट। तो यूनियन एंड टेरिटरीज की अगर हम बात करें, नहीं पढ़ा तो अपना खुद का इसमें पॉलिटी की एक सीरीज है। राइट। उसमें पूरा चैप्टर वहां पर है, आप जाके आराम से वहां पे देख सकते हो। आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4, जिसके अंदर मैंने आपको समझा रखा है क्या भाई, कि भाई पार्लियामेंट के पास कितनी अच्छी खासी पावर्स हैं। ठीक है, कि भाई पार्लियामेंट के पास क्या है, अच्छी खासी पावर्स हैं कि वो किसी भी स्टेट को
ट्रिम भी कर सकती है, एड ऑन भी कर सकती है, यूटी से स्टेटहुड भी यहाँ पे करवा सकती है, राइट। तो पार्लियामेंट इज द अल्टीमेट बॉस। हमने आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 में पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे हाईलाइट हुए हैं, पढ़ ले अच्छे से, ठीक है। आने वाला है प्रीलिम्स, बिल्कुल भी चूको मत, ठीक है। तो चलो अब इसी पे हम यहाँ पे क्वेश्चंस करते जाएंगे, आपका रिवीजन होता जाएगा, देखते हैं आपने कितना पढ़ा है और आपको कितना आता है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस है मैं मिड से लिटिल बिट ऑफ हार्ड, जैसा यूपीएससी का पैटर्न होता है उसी हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं आपका भी टेस्ट हो जाएगा कि आपको कितना आता है, और अगर नहीं आता है तो आपको पता भी चल जाएगा, आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो चलो क्विकली करते हैं। आई वॉन्ट हम ये सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी फटाफट से करें, ठीक है, ज्यादा इसको लेंदी ना करें। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1, राइट। ये पूरा चैप्टर पॉलिटी की सीरीज में गिवन है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पॉलिटी की सीरीज है, हाँ है, और इसी यूट्यूब चैनल पे है, वहां पे जरूर देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज स्टेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैंने बोला है हमेशा कि भाई पार्लियामेंट इज द अल्टीमेट बॉस हियर, राइट, कि भाई यहाँ पे यूनियन इनडिस्ट्रक्टेबल है लेकिन स्टेट डिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है। तो यूनियन को हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उसको तबाह नहीं कर सकते, लेकिन स्टेट्स को करा जा सकता है बाय द पार्लियामेंट हु इज द अल्टीमेट बॉस हियर, राइट। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। With reference to the power of parliament, parliament can form a new state by using parts of 2 or more states. Yes, parliament can easily do it. Article 1, 2, 3, 4 सब समझा चुकी हूं मैं, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है करेक्ट जी। तो बी को हम यहाँ पे हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। पार्लियामेंट कैन ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ ए स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखो यहाँ पे ये बात आती है कि भाई कंसेंट की बात, ठीक है। कंसेंट का मतलब क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ। देखो पार्लियामेंट यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट बोल सकता है, रेफर कर सकता है कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर को कि हम ये करने वाले हैं, राइट, ये हम करने वाले हैं। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे बोलता है कि हमें तो पसंद नहीं आ रहा जो आप हमारे स्टेट के साथ यहाँ पे कर रहे हैं, वी से नो, तो क्या इस चीज से पार्लियामेंट को फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है गाइस, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा कोई दोस्त है हमें बोलता है कि भाई आप चैटिंग वैटिंग कम करो, रील वगैरह स्क्रॉल कम करो, वो हमें बोलता है कि सिर्फ हमने उसका क्या लिया है, सजेशन लिया है, उसको माना नहीं है ना, हमें फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो पार्लियामेंट को भी उसके कंसेंट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो सजेशन लेते हैं कि भाई क्या सोचता है, देखते हैं हमारा दोस्त क्या सोचता है हमारे बारे में, ठीक है। तो हमने उसको टेस्ट कर लिया, वो क्या बोलता है हमने सुन लिया, अब हमारे ऊपर है कि हम उसको क्या करेंगे, हम उसको लेंगे एज अ पॉजिटिव नोट या नहीं लेंगे, राइट। तो कंसेंट की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है स्टेट लेजिस्लेचर की, तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 सही है, तो सी को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। थर्ड पे आते हैं। पार्लियामेंट कैन चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट ओनली आफ्टर रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट। ये यहाँ पर है क्या, नहीं भाई, पार्लियामेंट इज अल्टीमेट बॉस हियर, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे स्टेट्स की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। इसलिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी क्या होता है, गलत होता है। तो थर्ड अगर गलत हुआ तो ए आपका आंसर आने वाला है। मैंने हमेशा से आपको कहा है, आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों है कि पार्लियामेंट के पास इतनी ज़्यादा अल्टीमेट पावर यहाँ पे दी गई। देखो जब आपने पॉलिटी के लेसन्स मेरे से लिए हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ चुके हैं, और जो आप यहाँ पे एक और सीरीज़ है वो अगर आप देखोगे तो वहाँ पे मैंने ये भी बोला है कि भाई हुआ क्या था कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, ठीक है, तो आज़ाद होने के टाइम पे देश टुकड़ों में बटा हुआ था। वाई, बिकॉज हमने कभी डेमोक्रेसी देखी ही नहीं थी गाइस, ठीक है, और हमें पता ही नहीं था भाई चीजें कैसे चलानी है, राइट। इसलिए हमें यूनियन को थोड़ा पावरफुल करना पड़ा, राइट। तो मतलब कि ये स्टेट्स हैं, ये उंगलियां स्टेट्स हैं, तो ये यूनियन को यहाँ पे हमने पावरफुल रखा कि भाई स्टेट्स को वो होल्ड कर सके, राइट। इसलिए पार्लियामेंट को इतनी ज्यादा पावर दी गई। लेकिन अभी जो यहाँ पे डिबेट्स वगैरह चलती है वो ये बोलती है कि भाई पहले तो इट वॉज नीडेड कि भाई यूनियन को पावरफुल रखा जाए, लेकिन अब तो नीडेड नहीं है, इसलिए स्टेट्स को भी थोड़े बहुत पावर यहाँ पे दे दी जाए, राइट। और इसी पे डिबेट्स चलती रहती है यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस को लेके, उसी पे भी क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है, आंसर ये है। एंड इसकी जो पीपीटी है मैं टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हो वापस से। चलो नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 हियर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं।
Which of the following correctly describe the procedure under Article 3? Okay, let's get started. क्या है भाई? प्रेसिडेंट मस्ट रेफर द बिल टू कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर व्यूज. अब देखो यहाँ पे आया ना सही बात, फॉर व्यूज ओनली. ठीक है, कंसेंट की जरूरत नहीं है, पर व्यूज के लिए उसको यहाँ पे प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या करता है कि रेफर कर देता है बिल को कि भाई हम ये चीजें करने वाले, एक बार आप देख लो आपके स्टेट के साथ क्या होने वाला है. ठीक है, अब उसके व्यूज लिए जाएंगे, लेकिन व्यूज उसके कंसेंट में कन्वर्ट नहीं होने वाला है. ऐसे व्यूज लेंगे जैसे हम हमारे दोस्त का व्यू लेते हैं. ठीक है, कि हाँ भाई बता हमारे बारे में क्या सोचता है. ठीक है भाई, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता. राइट, तो वैसे ही यहाँ पे चीजें होती हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन अगर सही है तो सी यहाँ पे जाने वाला है. ठीक है, सेकंड की यहाँ पे बात करते हैं. टाइम लिमिट फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर टू रिस्पॉन्ड इज कॉन्स्टिट्यूएंटली फिक्स्ड. ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रिस्पॉन्स का टाइम यहाँ पे फिक्स नहीं है. तो ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल हो जाता है गलत. तो ये सेकंड गया और ये सेकंड गया. नेक्स्ट, पार्लियामेंट इज बाउंड बाय द व्यूज एक्सप्रेस बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. क्या वो बाउंड होगा? नहीं है बॉस. क्यों बाउंड होगा? क्या आप आपके दोस्त के व्यूज से बाउंड हो सकते हो? नहीं हो सकते ना. वैसे ही यहाँ पे पार्लियामेंट बाउंड नहीं होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे हो जाता है इनकरेक्ट और आंसर आपका हो जाता है 1 हियर. राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फटाफट से. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 2 एंड 3. ठीक है, आर्टिकल 2 एंड 3 में मैंने आपको बताया था कि भाई आर्टिकल 2 में पार्लियामेंट की पावर टू एस्टेब्लिश द न्यू स्टेट. आर्टिकल 3 में क्या बताया था मैंने? फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट. कि भाई यहाँ पे पावर है, किसके पास पावर है सर? पावर है किसके पास? पार्लियामेंट के पास है कि वो स्टेट को कैसे भी ऑल्टर और रिमूव कर सकती है, एड ऑन कर सकती है. राइट, तो यही चीजें हैं. आर्टिकल 2 डील्स विद, Article 2 deals with admission of foreign territories into the union. हाँ, creation of state, yes we can do that. तो ऑप्शन 1 इज राइट. तो ऑप्शन 1 सही है, तो सी को हम करेंगे एलिमिनेट. आर्टिकल 3 अप्लाइज ओनली टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट. तो इट इज नॉट ओनली रीऑर्गेनाइजेशन, इट इज फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यहाँ पे होगा फॉर्मेशन भी एड ऑन होने वाला है. ठीक है, तो फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन. तो ओनली ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे गलत होने वाला है. ठीक है, तो ये सेकंड हो गया गलत, क्योंकि फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन बोथ. आर्टिकल 2 लॉज रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368. नहीं, देखो आर्टिकल 4 में क्या गिवन था कि भाई इसके अंदर जो भी, ठीक है, जो भी यहाँ पे ये ट्रिम करेंगे, ठीक है, स्टेट्स बनाएंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, फॉर्मेशन करेंगे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है बॉस, क्योंकि हमने पार्लियामेंट को क्या दे दिया है? ताज पकड़ा दिया है कि आपके पास है पूरी की पूरी पावर जनाब. राइट, तो वहां पे उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की. ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन पे होता है बिल्कुल रॉन्ग. तो भाई आंसर क्या होने वाला है? ए आंसर होने वाला है. ठीक है, तो ए आंसर होने वाला है, इसको करेक्ट कर लेना, इसका आंसर ए होने वाला है बॉस. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉर्मेशन वर बेस्ड ऑन प्राइमरीली ऑन लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल. ठीक है, तो लैंग्वेज के ऊपर कैसे स्टेट फॉर्मेशन हुई. लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, वो तो सिंपल सी बात दिखाई दे रही हुई आपको, ये थर्ड ऑप्शन. ठीक है, नागालैंड यहाँ पे लैंग्वेज के लिए नहीं हुआ था. ठीक है, तो नागालैंड किसके लिए हुआ था सर? ठीक है, ट्राइबल पॉलिटिकल आइडेंटिटी के लिए हुआ था. राइट, अगर आप नागालैंड को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हो, ठीक है, ये क्वेश्चंस में मैं आपकी तरह ही देख रही हूँ, पहली बार मैं खुद ही इसको अभी देख रही हूँ. मैंने जैसे ही नागालैंड पढ़ा, मैंने कहा थर्ड को अगर अपन एलिमिनेट कर दे, ठीक है, तो आपको आराम से ए आंसर यहाँ पे मिल जाएगा. वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है, हाँ, इजी क्वेश्चंस भी रखने चाहिए. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, नागालैंड को आपने इजीली एलिमिनेट किया, आपका इजीली ए आंसर यहाँ पे हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं. With reference to union territories, consider the following statement. Okay, with union territories, let's consider the statement. Every UT is administered by president through an administrator. Yes, governor, lieutenant governor, and this is correct. तो first यहाँ पे सही होने वाला है, तो B को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? एलिमिनेट करने वाले हैं. ठीक है, द प्रेसिडेंट में अपॉइंट द गवर्नर ऑफ ए नेबरिंग स्टेट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. हाँ भाई, ये गवर्नर दो जगहों का एडमिनिस्ट्रेटर आराम से बन सकता है. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो दो भी यहाँ पे सही है, तो सी को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे. ठीक है, मेरे को आंसर्स भी बताना भाई. वैसे हाँ, वैसे रिकॉर्डेड क्लासेस है, तो
आंसर कमेंट्स पे आप लिख सकते हो वैसे इफ यू वांट. सो ऑल यूनियन टेरिटरीज हैव इलेक्टेड लेजिस्लेचर. अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताती हूँ, ठीक है. एक सेकेंड. ओके, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू गाइस. ओके, चलो. देखो जो थर्ड ऑप्शन है, ऑल यूटी हैव इलेक्टेड लेजिस्लेचर, ठीक है. इस थर्ड ऑप्शन के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं तो यूटी, हर यूटी के पास लेजिस्लेचर क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर यूटी को यहाँ पे कौन बनाता है? लेजिस्लेचर बनाने की पावर पार्लियामेंट देता है. इस बात को ध्यान रखना, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. तो पार्लियामेंट कब बनाती है? जब कोई पॉपुलेशन आपको देखे या कोई स्पेशलिटी आपको देखे, ठीक है, तब ही किसी यूटी को लेजिस्लेचर बनाने की परमिट दी जाती है. जैसे कि लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है, इस तरीके से ही आपको परमिट दी जाने वाली है. इसलिए नॉट ऑल यूटी, इट विल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट हैव दैट पावर. इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे होता है बिल्कुल गलत. इस बात को ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर नहीं लेगी वो स्टेट लेजिस्लेचर, वो यहाँ पे अब पावर पार्लियामेंट से लेगी, ठीक है. और इसका क्वेश्चन भी मैंने बोला था पुट फॉरवर्ड करने के लिए इसके अंदर, ठीक है. देखते हैं वो क्वेश्चन आए तो इस बात को ध्यान रखना, फिर मत बोलना कि कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ठीक है. ये बात ध्यान रखना कि जब यूटी कोई भी यहाँ पे लेजिस्लेचर बनाती है अपना खुद का, ठीक है, कि भाई यहाँ पे लेजिस्लेचर अगर अपना क्रिएट करती है तो उसकी पावर क्या होती है? नहीं आती है किससे? किससे नहीं आती है? कॉन्स्टिट्यूशन से. उसकी पावर आती है पार्लियामेंट से, क्योंकि पार्लियामेंट ने बनाई है, ठीक है. समझ में आ गया? चलो. नेक्स्ट, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 इंक्लूड प्रोविजन रिलेटेड टू. आज में कोई इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? क्या हो गया है? ठीक है, चलो. Laws made under Article 2 and 3 include provision related to representation in Parliament, yes. Distribution of revenues between union and states, ठीक है. इसको तो बिल्कुल ही completely eliminate कर दीजिए, ठीक है. एक बार इसका ये वाला चैप्टर पढ़िए, ये वाला चैप्टर क्या, ये वाला लाइन पढ़िए. Which of the above can be included without following Article 368 प्रोसीजर, ठीक है भाई. अमेंडमेंट की जिसके अंदर जरूरत नहीं है. तो रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट नहीं, ठीक है. अमेंडमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, इसके अंदर भी जरूरत नहीं है. तो फर्स्ट एंड 3 विल बी द राइट ऑप्शन हियर. सेकंड विल बी एलिमिनेटेड. ओके, सो द आंसर विल बी ए हियर. समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. एक तो आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, ठीक है. ठीक है. With reference to Delhi and Puducherry, consider the following statement. Both have elected legislative assemblies. Exactly. ये तो भाई बहुत ही अच्छा खासा सही है. Parliament can make laws on any subject for both UTs. ओके, पार्लियामेंट कैन इजीली मेक, क्योंकि पार्लियामेंट के पास यहाँ पे पावर होता है किसमें? आर्टिकल 246 के अंदर, राइट. तो आर्टिकल 246 याद रखना, ठीक है. तो यहाँ पे पावर होता है. तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही है. तो फर्स्ट और सेकंड सही है. तो किस किस ऑप्शन में है? इसको एलिमिनेट कर सकते हैं और इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. थर्ड पे आते हैं. द लेजिस्लेचर डिराइव्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट पार्लियामेंट. देखो आ गया स्टेटमेंट. मैंने कहा था ना, इस चीज को ध्यान रखना. लेजिस्लेचर डिराइव्स पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखो यूटी का जो लेजिस्लेचर है उसको बनाने की, क्रिएट करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास. तो पार्लियामेंट यूज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स टू क्रिएट लेजिस्लेचर, ठीक है. इस लाइन को याद रखना. क्या? पार्लियामेंट क्रिएट्स इट, ठीक है. तो अगर पार्लियामेंट बना रही है
तो भाई किससे पावर वो डिराइव करेंगे? पार्लियामेंट से, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दी है, राइट? इसलिए इनकी जो पावर है वो डिराइव यहाँ पे पार्लियामेंट से होने वाली है। तो स्टेटमेंट 3 बिल्कुल की बिल्कुल गलत है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। चलो नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, आपको समझ में आ गया? चलो फटाफट से करते हैं। द फैजल अली कमीशन इज एसोसिएटेड विद, अब देखो फैजल अली कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो ये बनाई गई थी किसके लिए? जब हमने लैंग्वेज के बेसिस में, लिंग्विस्टिक बेसिस के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन करना था स्टेट को, ठीक है, जब फैजल अली कमीशन बनाई गई थी। तो चलो देखते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट और लिंग्विस्टिक बेसिस, हाँ तो भाई फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, ये भी बहुत जरूरी आ सकती है, फैजल अली कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, Which of the following best reflect the idea of indestructible union of destructible state? ठीक है भाई, यूनियन इंडिस्ट्रक्टेबल है लेकिन स्टेट डिस्ट्रक्टेबल, यूनियन इंडिस्ट्रक्टेबल है लेकिन स्टेट डिस्ट्रक्टेबल, हाँ स्टेट डिस्ट्रक्टेबल है। ओके ओके, आई गॉट इट, आई होप यू ऑल्सो गॉट इट कि भाई यूनियन को हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते लेकिन स्टेट्स को करा जा सकता है आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4 के अंदर, राइट? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेट कैन secede फ्रॉम इंडिया, नो इट कैन नॉट, फर्स्ट बिल्कुल की बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट कैन रीऑर्गेनाइज स्टेट यूनिलेटरी, हाँ भाई पार्लियामेंट के पास अच्छा खासा पावर है कि वो यूनिलेटरी क्या कर सकती है? रीऑर्गेनाइज कर सकती है स्टेट्स को, और यही दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है किसको? इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन को, कि भाई पार्लियामेंट यहाँ पे क्या कर रही है? यूनियन के पास यहाँ पे पावर है कि भाई इंडिया तो सेम की सेम बॉर्डर्स के ऊपर है लेकिन अंदर हम क्या कर सकते हैं? उसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चा एक पजल गेम खेलता है, ठीक है, ठीक है, वैसे ही पार्लियामेंट यहाँ पे पजल गेम खेल सकती है। मुझे लग रहा है ये स्टेट्स को इस पे मिला देना चाहिए, इसको इसमें ट्रिम कर देना चाहिए, इसका नाम चेंज कर देना चाहिए, इसको इस पे कन्वर्ट कर देना चाहिए, राइट? तो दिस इज द पावर एंड लेवल ऑफ पार्लियामेंट पावर रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग डिस्ट्रक्टिंग द स्टेट्स हियर, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं। विद रेफरेंस टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 2019, ओके, गुड क्वेश्चन इट इज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The reorganization was carried out using the procedure laid down under Article 3 of the Constitution. This is absolutely correct here. ठीक है, देखिए Reorganization Act 2019 was enacted under Article 3, which allows formation of new state and alteration of areas, boundaries and status. और क्या यहाँ पे constitutional amendment लगा था? नहीं लगा था, इस बात को भी ध्यान रखना। Second, Parliament was legally competent to downgrade a full-fledged state into a union territory. क्या पार्लियामेंट के पास लीगली कंपिटेंट है? हाँ भाई है, पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे क्या होता है? करेक्ट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी एकदम सही है, सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। तो आराम से हम दो ऑप्शन को क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। थर्ड, the views of Jammu and Kashmir Legislative Assembly were not obtained due to its dissolution. Exactly what was the time कि भाई इनका असेंबली यहाँ पे डिसॉल्व हो चुकी थी, राइट? इसलिए उनका व्यूज यहाँ पे ऑब्टेन नहीं किया गया था, एंड दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ऑब्वियस ही बात है डी में चल जाएंगे, फिर भी लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर अमेंडेड थ्रू दिस प्रोसेस विदाउट इन्वोकिंग आर्टिकल 368, राइट? तो इसमें सीधा साधा ये बोला गया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ी थी, ठीक है? फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपको किसकी जरूरत नहीं पड़ी? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। एज आई ऑलवेज से कि भाई इस प्रोसेस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पार्लियामेंट इज द अल्टीमेट बॉस हियर, अल्टीमेट पावर होल्डर हियर, राइट? तो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस हियर। आंसर इसका डी होने वाला है, ऑल होने वाला है, राइट? ये पूरी पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इजी तरीके से पढ़ लो इसको, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूज़ आती है, कलेश होते हैं, और यूपीएससी उस पे से आपको क्वेश्चंस निकाल के देती है, ठीक है? ऐसे ही डेली 10 क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है? आपके लिए भी सरप्राइज एलिमेंट होगा, मेरे लिए भी सरप्राइज एलिमेंट होगा, ठीक है? साथ में मिलकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और इनके अच्छे खासे चांसेस है आपके प्रीलिम्स के अंदर आने की, क्योंकि भाई हाईलाइट हो रहा है, यूपीएससी के कान खड़े हो रहे हैं। पढ़ लो, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर।